हालेलुया। परमेश्वर की जय हो। आमीन। प्रभु ने फिर से एक अवसर हमें उनका भजन गाने के लिए दिया है। आमीन। हम एक गीत गाएंगे, एक नया गीत है, हे Yes, प्रभु Lord. देवताओं में तेरे समान है कौन। हालेलुया। Hallelujah. हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, तेरे समान है कौन। हालेलुया। Hallelujah. तेरे समान है कौन। प्रभु की जय हो। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस गीत के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। एक नया गीत है ये, आमीन। आप सब लोग ये सीखिएगा, बहुत ही अच्छा गीत है। प्रभु हालेलुया। जैसा कोई नहीं। आमीन। जय मसीह की। Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर की जय हो। एक अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है उसके गुणगान करने के लिए। परमेश्वर हमारा जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है, हम सभी जानते हैं। हालेलुया। भले ये बोलते ना परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आए या हमारे साथ बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो, ऐसे हालात हो जहाँ पे हमें उत्तर भी नहीं मिलता है, उस समय परमेश्वर हमारे पास आके हालेलुया वो ही अपने परेशानी हालेलुया पूरा सॉल्व कर डालता है। हमें किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के सामने हमें घुटना टेकना है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम एक हिंदी गीत गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। हालेलुया। हम साथ में मिलकर गाएंगे। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया,
हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। हाँ, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने है, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु, मिलकर गाए। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की जय हो। आमीन। हालेलुया। करुणा से नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मुझे बचाता है। हालेलुया। हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर हमारा ढाल बनकर अभी भी हमारे साथ है, इसीलिए हम उसकी आराधना स्तुति करना चाहिए। जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का गुरुवार का प्रार्थना में। ये गुरुवार में हम लोग प्रार्थना कैसा करने का इसका थोड़ा बाइबल से सीखता है। तो आज का सभा हम लोग प्रार्थना के साथ चालू करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, गया दिन पूरा तो हमें सुखरूप संभाला। प्रभु, यह नया दिन तेरा चरणों में आने के लिए तूने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हम लोग सब अलग अलग स्थानों में है प्रभु, तो भी तेरा आत्मा में तो हमें सबको एक बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन में बना रहने के लिए प्रभु तो हमें सबको सहाय किया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा विश्वास में प्रभु तो हमें सबको स्थिर रखा, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज जो भी हम वचन सुनने वाले हैं हमारा जीवन में लाभदायक होने दे, उन्नति आने दे प्रभु। हालेलुया। और वचन समझने के लिए सहाय कर, तो हमसे बात कर, तेरा आवाज हम सुनने दे प्रभु, उसका अनुसरण करने के लिए सहाय कर। जो भी कोई कहाँ भी हो प्रभु तो उनसे बात कर, सबको तो आशीर्वादित कर। सारे महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम लोग कई दिनों से प्रार्थना कैसा करने का सीखते आ रहा है। हालेलुया। प्रार्थना बाइबल का वचन से अगर प्रार्थना किया तो बहुत अधिकार वाला प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, क्योंकि बाइबल पूरा प्रभु का वचन है। और वचन लेके अगर कोई प्रार्थना किया है तो परमेश्वर वचनों को सुन के हर एक प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर वचन को पूरा करने वाला है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है
परमेश्वर का वचन को इधर भी नहीं उधर भी नहीं, मतलब परमेश्वर वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है, संगति में है, आज भी जिंदा है, तो वचनों को पूरा करता है। तो ऐसा एक विश्वास का साथ जब प्रार्थना करेगा तो प्रभु हमारा हर एक प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। तो इस बाइबल में हम लोग भजन संहिता कई दिनों से निकाल के पढ़ते आ रहा है। हालेलुया। तो ये भजन संहिता में कई सारे वचन परमेश्वर ने लिखा है प्रभु का दास लोगों का द्वारा। तो वचनों को लेके हम लोग अगर प्रार्थना में अपना प्रार्थना में उपयोग करता है तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। ये दिनों में हम लोग सब घर में हैं, तकलीफ में है, तो हमारा ध्यान तकलीफ और मुसीबत और बीमारी और हालेलुया बोझ में न दबते हुए जब प्रभु का वचन पढ़ता है, वचनों को पढ़ने का टाइम प्रभु कितना बड़ा है, हालेलुया, ये जब मालूम होता है, सीखता है, तो हमें ऐसा हमें उत्तर मिलता है कि हमारा प्रश्न छोटा है और प्रभु बड़ा है। तभी हम प्रभु को स्तुति और आराधना करने को लगता है। हालेलुया। हमें प्रभु को बड़ा करना है, अपना प्रश्न को छोटा रखना है। प्रभु सारे प्रश्न से हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। तो हम लोग एक 2 हफ्ते से 37 भजन संहिता पढ़ते आ रहे हैं। एक लंबा भजन संहिता है, उसे सब मिलके 40 वचन है। हमने पहला हफ्ते में 1 से लेके 11 वचन तक पढ़ा, गए हफ्ते में हमने 12 से लेके 26वां वचन तक पढ़ा। हालेलुया। प्रभु हमें कई सारे वचन उसमें से बताया और प्रभु हमें आशीर्वादित किया। मुझे विश्वास है आप लोग भी इसी वचनों को लेके अपना प्रार्थना में उपयोग किया होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो पहले 37वां भजन संहिता हमें सिखाता है कि चिंता मत कर। हालेलुया। ये दाऊद राजा से लिखा हुआ एक भजन संहिता है। तो इसमें ये 3 भागों में हमने बांट दिया गया। 2 हफ्ते में हमने 2 भाग देखा, 1 से लेके 11वां वचन तक, और उसके बाद 12 से लेके 26 वचन तक देखा। 1 से लेके 11 वचन तक हमने 5 पॉइंट देखा। हालेलुया। पहला वचन में ऐसा लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। हालेलुया। कुकर्मी जो दुष्ट लोग है, दुष्ट लोगों का बारे में सोच के ज्यादा उन्हें ज्यादा चिढ़ा मत। परमेश्वर बोलता है उन्हें ज्यादा चिढ़ा मत, क्योंकि मैं तेरा साथ है, तो उनका ऊपर ध्यान मत लगा। 1 से लेके 11वां वचन तक 5 भाग में बटा गया था। हालेलुया। मैंने बताया था। हालेलुया। वहाँ ऐसा लिखा है कि पहला ही वचन बोलता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। दुष्ट लोग, कुकर्मी लोग, हालेलुया, हमें हर टाइम चिंता में डालता है, कुढ़ता है, हमें उनका विरोध में बोलने को लगता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ हमें सिखाता है, इस अध्याय से सिखाता है कि तू अपना ध्यान दुष्ट लोगों का पास मत लगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तेरा साथ है। हमें प्रभु का पास देखना चाहिए। किधर देखना चाहिए? प्रभु परमेश्वर के पास ध्यान देना चाहिए। देखो क्या बोलता है, 3रा वचन में ऐसा लिखता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला करते जा। मैंने बताया कि भला करने का है, यहोवा पर भरोसा रखने का है, परमेश्वर पे ही अपना भरोसा रखने का है, दुष्ट लोगों का उधर नजर भी नहीं लगाने का है। हालेलुया। अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाने का है। और परमेश्वर बोलता है तुझे जो दिया हुआ काम तू करता कर रहे, भला कर, सबका भलाई कर। तुझे जो मैंने सौंपा हुआ काम वही करते रहने का है। अपने को हमारा जीवन, विश्वासी जीवन, इस दुनिया में जीते समय दुष्ट लोग की ओर नजर न लगाते हुए, हालेलुया, परमेश्वर ने दिया हुआ काम को हम लोग करते जाने का है। परमेश्वर सबका भला करने को बोला है। परमेश्वर का सुसमाचार सबको बताने का है। जो नष्ट हो रहे ऐसा लोगों को प्रभु का सुसमाचार बताने का है। और ये काम भला करने का है, अच्छा करने का है। हालेलुया। उसका बाद और एक बात बोलता है, 4था वचन में बोलता है, क्या बोलता है, यहोवा को अपना सुख का मूल जान। परमेश्वर पे आनंदित रहे, परमेश्वर को प्यार कर बोलता है।
दुष्ट लोगों के से ध्यान हटा के परमेश्वर से प्यार कर। हालेलुया, परमेश्वर तुम्हारा सारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, 4 वचन में ऐसा सिखाता है, परमेश्वर हमारे सारे मनोरथ को पूरा करने वाला है। हम जो भी इच्छा करता है, हम जब मसीह में आने का बाद परमेश्वर हमें इच्छा देता है, क्या क्या चाहिए सब कुछ परमेश्वर हमें मनोरथ देता है। और इस वचन में ऐसा लिखा है, अगर तू परमेश्वर पे अपना भरोसा, अपना प्यार, अपना आनंदित रहेगा परमेश्वर पे, तो बोलता है वचन ऐसा बोलता है, वो तेरा सारे मनोरथ को पूरा करेगा, सब कुछ वो पूरा करेगा। तुझे कुछ करने का जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद अपना सारे मनोरथ को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तीसरा यहाँ लिखा है, अपना मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। हालेलुया, ज्यादा चिंता मत कर, मेरा आगे क्या होएगा, मैं ऐसा क्या होएगा, मेरा पति का, मेरा बच्चों का आगे का बारे में ज्यादा चिंता मत कर। ये वचन बोलता है आगे के बारे में चिंता मत कर। इस दुनिया में दुष्ट लोग बढ़ता है। हालेलुया, उन लोग अपने से शायद ज्यादा बढ़ता होगा, उनका ऊपर न ध्यान देते हुए परमेश्वर पे ध्यान दे और चिंता मत कर, परमेश्वर तुझे चलाएगा। आगे ऐसा बोला है, ये हमने देखा तीसरा वचन। हालेलुया, उसका बाद चौथा वचन, 7वां वचन में लिखा है, यहोवा को के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया, बोलता है 7वां वचन में बोलता है, परमेश्वर के सामने चुपचाप खड़ा रहे। हालेलुया, ज्यादा हमें बोलने का नहीं है, परमेश्वर के सामने ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, चुपचाप शांत खड़ा रहे, बोझ को डाल दे और चुपचाप खड़ा रहे। परमेश्वर उसका समय पे कार्य करने वाला है। हालेलुया, उसका बाद 8वां वचन बोलता है, क्रोध से पार रहे, क्रोधित मत हो। उसका बाद जलजलाहट के को छोड़ दे, मत कुड़। हालेलुया, चिढ़ मत बोलता है। हालेलुया, क्रोध मत हो। हालेलुया, जलजलाहट को छोड़ और कुड़ मत, ऐसा बोलता है, क्योंकि परमेश्वर तेरा साथ है। तू परमेश्वर को अपना आश्रय, अपना गढ़ बनाया है, तो परमेश्वर भरोसा रख, परमेश्वर तुझे अच्छा करेगा। हालेलुया, तो हमें दुष्ट लोगों से हटा के अब हमें दृष्टि, अपना बोझ, अपना तकलीफ, अपना मुसीबत से हटा के परमेश्वर कितना बड़ा है, परमेश्वर कितना भला है, उससे प्रेम करने के लिए ये वचन हमें सिखाता है, ये अध्याय हमें सिखाता है। तो ये अध्यायों, ये वचनों को लेके अगर प्रार्थना करता है, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनता है, हमारा हर एक मनोरथों को पूरा करता है। कौन सा वचन में है? चौथा वचन में 37 का 4 क्या बोलता है? यहोवा को अपना सुख का मोल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारा मन में जो भी आशा, इच्छा है, परमेश्वर पूरा करने वाला है। तो परमेश्वर को पहला प्रेम करने का है, उसका वचनों को पालने का है, अनुसरण करने का है, तो परमेश्वर हमारा सारे मनोरथ को पूरा करने वाला है। ये हमने एक हफ्ता पहले इस वचनों को देखा था। गया हफ्ते में हमने 12वां वचन से लेके 26वां वचन तक पढ़ा था। हालेलुया, 10वां वचन और 11वां वचन, थोड़े दिन के भी में दुष्ट रहेंगे ही नहीं। हालेलुया, थोड़े दिन में दुष्ट लोग रहेंगे नहीं, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी बनेगा। परमेश्वर बोलता है चिंता मत कर, अगर तू अपना भरोसा परमेश्वर पे रखता है, तुझे परमेश्वर इस धरती का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया, तो हमने गया हफ्ते में हालेलुया आगे देखा 12वां वचन से लेके 25-26वां वचन तक। हालेलुया, हाँ, दुष्ट लोग और धर्मी का बीच में एक दो भेद बनाया है। दुष्ट को अलग रखा है, धर्मी को अलग रखा है, और इनका भी दोनों का अंदर परमेश्वर कैसा धर्मी को बचाता है उसका बारे में यहाँ लिखा है 12वां वचन से लेके 25-26 वचन तक। हालेलुया, कम से कम 7 पॉइंट मैंने गए हफ्ते में बताया था, आप लोग को याद रहेगा। मैं और एक बार आपको उसका बारे में याद दिलाता है। हालेलुया, जब अपन 12 और 13 वचन में पढ़ता है, क्या बोलता है? दुष्ट
धर्मी के विरोध में पूरी युक्तियां निकालती है और उस पर दांत मिलती है, परंतु परमेश्वर उस पर हंसेगा। हालेलुया। क्या बोलता है? दुष्ट लोग, हालेलुया, धर्मी लोगों का विरोध में, हालेलुया, विरोध में कुछ कुछ प्लान करता है उन्हें धर्मी को गिराने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन हमारा परमेश्वर उनको देख के हंसता है। ये पहला पॉइंट था। क्यों हंसता है? क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आदि भी जानता है, अंत भी जानता है। परमेश्वर हमारा प्रारंभ भी है, अंत भी है, अल्फा है और ओमेगा है। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है और परमेश्वर इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर हंसता है दुष्ट लोगों का युक्ति, क्योंकि वो चलने वाला ही नहीं, परमेश्वर धर्मी को बचाने वाला है। हालेलुया। धर्मी कौन है? यीशु पे भरोसा रखने वाला, परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला धर्मी है। धर्मी कैसा? हम कैसा धर्मी बना? हम अपना ही कुछ कार्य से धर्मी नहीं बना। मैंने बहुत बड़ा ऑफरिंग चर्च को दिया, दान दिया, दशांश दिया, हम लोग कष्ट किया, मेहनत किया, हालेलुया, उसके बाद महीने में 10वां हिस्सा चर्च को दिया, उससे हम धर्मी नहीं बनते। हालेलुया। नहीं तो हम बहुत प्रार्थना किया, उपवास किया, हफ्ते में 3 दिन उपवास किया, उससे भी कोई धर्मी नहीं बनते। अगर आप बाइबल सबसे ज्यादा रोज पढ़ता है, दिन में 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बाइबल पढ़ता है, तो भी धर्मी नहीं बनता है। हालेलुया। बाइबल, प्रभु का वचन में लिखा है, इस धरती में कोई भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, एक भी धर्मी नहीं मिला, सब लोग परमेश्वर का नजरों में दुष्ट है। हालेलुया। तो हम धर्मी कैसा बना? धर्मी प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए स्वर्ग से इस धरती पे आया और हमारे लिए, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना जान कुर्बान किया। हालेलुया। और इफिस का राजपत्र में ऐसा लिखा है, रोम का राजपत्र में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? यीशु मसीह पाप कभी किया ही नहीं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने उसे पापी बना दिया। कैसा पापी बनाया? मैंने किया हुआ पाप सब यीशु मसीह का ऊपर डाला गया। हालेलुया। जब मेरा पाप, आपका पाप, हमारा सबका पाप यीशु का ऊपर डाल दिया गया और यीशु का धार्मिकता हमारा ऊपर आया, हमारा पास आया। अभी पिता परमेश्वर जब स्वर्ग से देखता है, स्वर्ग से क्या दिखता है? यीशु मसीह का धार्मिकता हमारा ऊपर दिखता है। जो भी ईसाई बन गया, जो भी यीशु पे विश्वास करता है, ऐसा लोग का ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह का धार्मिकता पिता परमेश्वर देखता है और हम लोग धर्मी बन गया, धार्मिक बन गया। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर धार्मिक लोगों का आदि भी है, अंत भी जानता है, लेकिन दुष्ट लोग को परमेश्वर अंत देख के पहले से खत्म कर दिया, हमारा ऊपर उन लोगों को नहीं कर दिया। इसलिए परमेश्वर यहाँ बोला है 13वां वचन में, परंतु प्रभु उस पर हंसता है, प्रभु उन पर हंसता है। आगे जाएगा, दूसरा पॉइंट मैंने बताया, दुष्ट लोग तलवार खींचा, धनुष, ये सब बड़ा बनाता है धर्मी को मारने के लिए। तलवार और क्या बोलते हैं, धनुष। हालेलुया। पुराने काल के लोग आजकल क्या गए, जवान से मारता है। यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया, दुष्ट लोगों का जवान तलवार से भी तेज है। कोई कोई लोग जवान से एक बात बोल देता है, हालेलुया, हमारा हालत खराब कर देता है। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु बोलता है उनका तलवार उनको ही लगेगा, उन्होंने अगर मुंह से कुछ बोला है वो उनको ही लगेगा। हालेलुया। 13-14 वचन ऐसा, 14 और 15 वचन ऐसा बोलता है। हालेलुया। उसका बाद क्या 16 वचन और 17 वचन में ऐसा बोला है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट का बहुत से धन से उत्तम है। हालेलुया। धर्मी का पास शायद ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, लेकिन हालेलुया वो बोलता है दुष्ट का धन से भी वो उत्तम है। हालेलुया। दुष्ट लोग का, नीचे का वचन में ऐसा लिखा है, दुष्ट लोग का भुजाए को तोड़े जाएंगे, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। परमेश्वर हमें संभालता है। ये वचन सचमुच खरा है, क्योंकि जब हम लोग धर्मी बन जाता है, जब हम लोग मसीह बन जाता है, हमारा जीवन में ज्यादा पैसा, ज्यादा खर्चा होता ही नहीं, हॉस्पिटल में नहीं तो इधर उधर
किधर भी खर्चा होता ही नहीं। हालेलुया, परमेश्वर हमें संभालता है। ये वचन सही है, परमेश्वर हमें संभालता है। दुष्ट लोग का पास बहुत धन होएगा लेकिन वो इधर उधर से निकल जाएगा, लेकिन धर्मी लोग का पास थोड़ा धन रहेगा, परमेश्वर उन्हें संभालता है। हालेलुया, आगे बोलता है, चौथा पॉइंट ऐसा लिखा है, यहोवा खरे लोगों का आयु को शीत रखता है और उसका भाग सदैव बना रहता है। हालेलुया, विपत्ति का समय उसकी आशा न टूटेगी। हालेलुया, जब वो तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगा, उस टाइम धर्मी लोग का आशा नहीं टूटेगा। यहाँ बोला है, और अकाल के दिन में वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया, ये लॉकडाउन का टाइम में भी परमेश्वर हमें सबको संभाला, अकाल का टाइम में परमेश्वर हमें तृप्त करने वाला है। हालेलुया, प्रभु हमें संभालता है, पुराता है, सब कुछ परमेश्वर देता है। ये चौथा पॉइंट मैंने गए हफ्ते में बोला। उसका बाद पांचवा पॉइंट 20वां वचन और 21वां वचन ऐसा बोलता है, क्या बोलता है, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरे घास के समान नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, क्या बोलता है, हालेलुया, 20वां वचन में बोलता है, शत्रु लोग नष्ट हो जाएगा। जैसा घास उगता है, आज दिखता है लेकिन कल सूख जाएगा, ऐसा शत्रु लोग को थोड़ा ही दिन के लिए है। इसके लिए परमेश्वर यहाँ 21वां वचन में बोलता है, दुष्ट लोग तो ब्याज से पैसा लेता है लेकिन वापस देता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह कारण दान देता है। लेकिन धर्मी लोग है तो उन लोग दूसरे को देता है। हालेलुया, उनका पास ज्यादा है, देने का आदत है, लेकिन दुष्ट लोग लेके रखता है। जो पॉइंट 20वां वचन में लिखा है, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत के सुथरी घास के समान नष्ट हो जाएंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएगा। हालेलुया, गायब हो जाएगा, उनका कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। हालेलुया, 21वां वचन और 22वां वचन 6वां पॉइंट बोलता है, दुष्ट लोग पैसा ब्याज से लेता है लेकिन वो देता नहीं है, लेकिन धर्मी हर टाइम देते रहता है, औरों को देता है। जिसका पास नहीं है उनको देता है, क्योंकि परमेश्वर उनको देता है। परमेश्वर उनको इतना देता है कि वो अपना पास ही रखता नहीं, उनका पास मिला हुआ आशीर्वाद औरों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बाद 7वां पॉइंट मैंने गया हफ्ते में बताया, 23वां वचन और 24वां वचन क्या बोलता है, मनुष्य की गति यहोवा के ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वे प्रसन्न होता जाता है, चाहे वे गिरा तो भी पड़ा न रह जाएगा। हालेलुया, धर्मी लोग अगर गिरता है, बीमारी इनका जीवन में भी आता है, पैसा का तकलीफ इनका जीवन में भी आता है, धर्मी का जीवन में भी आता है। हालेलुया, यहाँ 24वां वचन ऐसा बोलता है, चाहे वो गिरा तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ थामे रहता है। हमारा सबका हाथ परमेश्वर थामे रखा है, पकड़ के रखा है। हालेलुया। उसके बाद 25वां वचन और 26वां वचन, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापन तक देखते आया है, परंतु न तो कभी धर्मी का त्याग होते हुए उसकी वंश को टुकड़ा मांगते हुए देखा, नहीं, कभी नहीं देखा। बोलता है यहाँ एक बूढ़ा इंसान गवाही देता है, बोलता है मैं जवान से लेके अभी बूढ़ा हो गया है। हालेलुया। बोलता है मैंने अपना जिंदगी में कभी धर्मी बोला तो परमेश्वर पे विश्वास रखने वाला, यीशु को अपना खुद का, हालेलुया, अपना तारनहारा करके स्वीकार किया हुआ हर एक लोग बोलता है, हालेलुया, कभी टुकड़ा मांगते हुए, इधर उधर मांगते हुए अब मेरा जिंदगी में देखा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसे संभाला, परमेश्वर उसे आशीर्वादित किया। हालेलुया। तो ये वचनों को हम लेके प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। आप लोग भी प्रार्थना करो मेरा साथ, आपको याद आता है तो इस वचनों को लेके प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते, हालेलुया। प्रभु तूने हमें सबको चुना है, तेरा बेटा बनाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तेरा चरणों में आने का एक अधिकार तूने हमें सबको
दिया है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा जीवन में तकलीफ मुसीबत है तो भी प्रभु तू आज का वचन से तो हमें सिखाया प्रभु, हमारा नजर तकलीफ मुसीबत से निकाल के परमेश्वर तेरे पे ही भरोसा रखने के लिए तूने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, तेरे पे तुझे ज्यादा प्यार करने के लिए मैं प्रभु, हालेलुया, तो तू हमारा सारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा प्रभु सारे रास्ते पे प्रभु तुझे ही आगे रख के चलने के लिए तूने आज हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, हमारा सारे गुस्सा और हमारा सारे जलजलाहट को निकाल के हालेलुया परमेश्वर तेरा चरणों में नम्र होके हालेलुया सब कुछ समर्पण करने के लिए तूने आज हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, तो हमारा साथ है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, क्या बोलता है, हालेलुया, हे प्रभु हमारा सारे दुष्ट लोग, हमारा जो भी दुष्ट लोग है हालेलुया उनका अंत तूने देखा है, उनका अंत को तू देख के प्रभु आज तू हंस रहा है। जब दुष्ट हमारा विरोध में उठता है तू स्वर्ग से हंस रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तूने उनका अंत कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, तू हमारा साथ है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, दुष्ट लोग हमें मारने के लिए तलवार सब निकाला तो भी प्रभु वही तलवार उनका ही आयुध से उन लोग ही मारा गया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, जो शब्द उन लोग ने हमारा विरोध में बोला वही शब्द से उन्हें तूने खलास किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, तो हमारा साथ है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु तो हमें इस दुनिया में धनवान बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, थोड़ा है लेकिन प्रभु तूने हमें थोड़े में तृप्त रहने के लिए सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हमारा जीवन में बीमारी है, हे प्रभु वचन सुनने वाला जो भी भाई बहन का जीवन में बीमार तकलीफ है निकल जाने दे, यीशु का नाम से चंगाई देने वाला परमेश्वर तो हमारा साथ है, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा धन प्रभु डॉक्टर को हमारा धन हालेलुया उधारी को नहीं, हमारा धन किसी को नहीं, हमारा धन हमारा घर में हमारा परमेश्वर का सेवा के लिए उपयोग में लाने के लिए तू सहाय कर, कृपा कर, आशीर्वादित कर प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 हमारा नजरों का सामने से सारे दुष्ट लोगों को तूने निकाल दिया, घास का सामान निकाल दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हे प्रभु तू हमें स्वर्गीय आशीर्वाद से भरा, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 तो हमारा साथ में है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम लोग गिरा तो भी तो हमें हाथ दे के उठाता है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, हमें प्रभु तो आश्रय है, तो हमारा साथ है, संगति में है, हमें तू इस दुनिया में आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, तो ये वचनों को अपन बार बार पढ़ के प्रार्थना सीखना बोलते हैं। प्रभु ऐसा प्रार्थनाओं को सुनता है क्योंकि प्रभु का वचन हम लोग बोलता है और वचन पूरा करने का परमेश्वर हालेलुया सच्चा परमेश्वर है। हमने इधर ही इसी वचनों में देखा कि परमेश्वर उसका वचन से पक्का है, वह प्रभु उसका वचन में एकदम पक्का है और पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, कितना अच्छा अध्याय है, इसके लिए इस अध्याय का नाम ही ऐसा है, अपना चिंता मत करना। हालेलुया, सारी चिंता परमेश्वर पे छोड़ने का है। परमेश्वर हमारा जीवन का सारे दुष्ट लोगों को निकाल देगा और हमें परमेश्वर संभालेगा। हालेलुया, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया, अभी हम आगे जाने वाला है 27 और 28 वचन हम पढ़ेगा। हालेलुया, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न त्यजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्ट का वंश काट डाला जाएगा। हालेलुया, ये वचन बोलता है बुराई को छोड़ और भलाई कर। वापस परमेश्वर हमें और एक बार याद दिलाता है कि हम लोग बुराई को छोड़ना है। यहाँ हम लोग तीसरा वचन में भी वही पढ़ा था, ये वहाँ पर भरोसा रख और भला कर। हालेलुया, बुराई को छोड़ और भला कर। परमेश्वर और एक बार याद दिलाता है। हालेलुया, इतना सारा परमेश्वर हमें धैर्य देने का बाद और एक इस वचन 27 बोलता है हर टाइम भलाई कर, भला कर। मतलब परमेश्वर ने हमें दिया हुआ कार्य को कर। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें दिया, क्या दिया है?
प्रभु का सुसमाचार औरों को बता, जो भी दुख में है, जो भी वेदना में है, उन्हें सब छुड़ा। हालेलुया, प्रार्थना कर, भला करते जा। हालेलुया, बुराई को छोड़ और भला कर, और तू सर्वदा बना रहेगा, और तू सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर बोलता है अगर तुझे सर्वदा बना रहने क्या है तो भलाई कर, सबका भलाई कर, क्योंकि यहोवा न्याय की प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तुझेगा, अपना भक्तों को कभी छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो न्याय को प्रीति रखता है। हर टाइम वो सत्य को ही साथ रहने वाला है। सत्य का बिना एक भी असत्य, हालेलुया, तुम्हारा जीवन में भी रहेगा तो भी प्रभु नहीं, उसका साथ नहीं रहेगा। हम लोग को सत्य रहने का है, क्योंकि परमेश्वर सत्य करने वाला है, न्यायी परमेश्वर है। अपना परमेश्वर जैसा इस दुनिया में कोई न्यायी परमेश्वर नहीं है, उसको सत्यता ही चलता है। हालेलुया। उसका बाद जब अपन 29-30 पढ़ता है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपना मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है। हालेलुया, क्या बोलता है? धर्मी लोग पृथ्वी का अधिकारी, परमेश्वर धर्मी को इस पृथ्वी का अधिकारी बनाने वाला है, तो उसके लिए सदा रहने के लिए क्या करना चाहिए? धर्मी अपना मुंह से बुद्धि की बातें, हर टाइम उसका मुंह से बुद्धि से अच्छी बातें निकलना चाहिए, हर टाइम न्याय की बातें, क्योंकि हृदय में जो भरा है वही अपना मुंह से निकलता है। बुद्धि की बातें, न्याय की बातें, मतलब प्रभु का वचन, प्रभु का वचन ही न्याय की वचन है। प्रभु का वचन अपना हृदय में भरा हुआ रहना चाहिए, तभी हमारा मुंह से वो निकलेगा। नहीं क्या हम लोग ने नया करार में पढ़ा है, जो भी हृदय में रखा है वही हमारा मुंह से निकलता है, याकूब का किताब में लिखा है। हालेलुया। तो हमें वचन को अपना हृदय में रखने का है, और वचन बुद्धि की बातें अपना मुंह से निकलेगा, तभी परमेश्वर हमें इस धरती का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। 31 और 32 वचन पढ़ेगा। हालेलुया। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलेगा। हालेलुया। 31 वचन में बोलता है उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। हृदय में हर टाइम परमेश्वर का वचन, मैंने बताया जैसा परमेश्वर का वचन में वो हर टाइम बना रहना चाहिए। अगर हर टाइम परमेश्वर का वचन में बना रहने के लिए वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन को ध्यान रखना पड़ेगा, परमेश्वर पे अपना प्यार रखना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा ही नहीं खाली हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार चर्च जाने से नहीं चलेगा। हमें रोज परमेश्वर का वचन पढ़ने का है, धार्मिकता में बढ़ने का है, प्रभु से बात करने का है, वचनों को हृदय में रखने का है। हालेलुया। तो वचन जब हृदय में है तो मुंह से निकलेगा। हालेलुया। हर टाइम क्या बोलता है? परमेश्वर की व्यवस्था उसका हृदय में बनी रहती है, उसका पैर नहीं फिसलेगा। ऐसा लोगों का पैर कभी फिसलेगा ही नहीं। फिसलने का मतलब, हालेलुया, पैर फिसलने का मतलब हालेलुया विश्वास नष्ट होना, नहीं तो हमारा धार्मिकता खो जाना। हालेलुया। उसको पैर फिसलने का बोलता है। हालेलुया। जिसका हृदय में प्रभु का वचन है उनका पैर कभी फिसलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उनका साथ है। अपन इस वचनों को लेके प्रार्थना करेगा, प्रभु का वचन अपना हृदय में बना रहने के लिए अपन प्रार्थना करेगा। बुराई को छोड़ के भलाई करने के लिए परमेश्वर ने बोला। उसका बाद धर्मी लोग पृथ्वी का अधिकारी होगा और उसका सदा वास करेगा। हालेलुया। न्याय का प्रीति रखता है, हर टाइम न्याय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते, तू हमारा साथ है, संगति में है। हमें प्रभु तूने धर्मी बनाया, उसके लिए धन्यवाद। तेरा वचन लेने के लिए और एक कृपा दिया, सहाय किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तूने हमें इस दुनिया का, धरती का अधिकारी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम लोग इस दुनिया में भलाई करने के लिए तू आज हमें सब कुछ सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा मधुर वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में महान कार्य कर। इस वचन का अनुसार उन लोग प्रभु इस दुनिया में सत्यता और न्यायी जीवन जीने के लिए कृपा कर। हर टाइम उनका हृदय में प्रभु तेरा इस मधुर वचन बना रहने के लिए सहाय कर। उनका मुंह से हर टाइम तेरा स्तुति, आराधना,
निकलने के लिए कृपा दे। हालेलुया, तेरा व्यवस्था हर टाइम, व्यवस्था के बातें उनका मुंह से हर टाइम निकलने के लिए, उनका हृदय में बना रहने के लिए सहाय कर, ताकि उनका पैर कभी ना फिसलेगा। ऐसा तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें कभी फिसलाएगा नहीं, अपना पैर कभी फिसलने नहीं देगा। हालेलुया। हम लोग आगे बढ़ेगा। 32वां वचन 33वां वचन ऐसा बोलता है, दुष्ट धर्मी की ताक में रहती है और उसे मार डालने की यत्न करती रही, यहोवा उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसकी विचार किया जाएगा तो वो उसे दोषी न ठहराएगा। हालेलुया। 34वां वचन और 35वां वचन हम पढ़ेगा, क्या बोलता है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसकी मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी के अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाला जाएगा तब तू देखेगा। हालेलुया। 30वां वचन, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रम और ऐसा फैलते हुए देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपना निज भूमि में फैलता है। 36वां वचन, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। हालेलुया। यह बोलता है, हालेलुया, परमेश्वर बोलता है, इस वचन से हमें धैर्य देता है कि हमारा दुष्ट लोग दिखने के लिए बहुत दुष्ट बढ़ता है, लेकिन यहाँ ये वचन लिखने वाला दाऊद बोलता है, दुष्ट लोग बहुत बड़ा, मैंने जब देखा तो एक बड़ा झाड़ का मिसाल दिखा, जो लंबा हरा भरा फैला हुआ बड़ा झाड़ जैसा दुष्ट को देखा। हालेलुया। ऐसा लगा कि वो झाड़ कभी हिलेगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं। ऐसी बात जब अपन भजन संहिता पहला अध्याय में दिखता है। हालेलुया। कौन सा झाड़ है वो? जो नदी का किनारे, पानी का किनारे में लगा हुआ झाड़ निरंतर हरा भरा रहता है। वैसा ही यहाँ इस वचन में लिखा है कि दाऊद बोलता है, मैंने देखा दुष्ट लोग, हालेलुया, बढ़ के उन लोग बहुत बड़ा झाड़ जैसा बना है, और हालेलुया इतना बड़ा झाड़ हालेलुया फैल के रखा है, हरा भरा दिखा। मुझे ऐसा लगा कि ये कभी गिरेगा ही नहीं, एकदम पक्का है। लेकिन क्या बोला, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। हालेलुया। बोलता है ये दुष्ट को परमेश्वर ने शायद उखाड़ के फेंका। जैसा क्या रोड बनाते समय हम देखता है बहुत सारा झाड़ों को काटा दिया जाता है। आज देखा हुआ झाड़ कल है ही नहीं। बड़े बड़े झाड़ हमारा यहाँ रोड का दोनों बाजू में लगा था। जब रोड का काम चालू हो गया, हालेलुया, तो एक ही दिन में सारे झाड़ कट गया। कैसा कट गया? बड़ा बड़ा मशीन आया और उसको जड़ से उखाड़ दिया, नहीं तो मशीन से काट दिया गया। वैसे ही यहाँ बोलता है, परमेश्वर बोलता है, दुष्ट लोग झाड़ जैसा दिखाई दिया, बड़ा दिखा, बहुत बड़ा दिखा, ऐसा लगा कि ये कभी नाश इसका होएगा ही नहीं। लेकिन बोलता है उसका नाश ऐसा हो गया कि वापस मैं उसे ढूंढने को गया तो वहां है ही नहीं, उसे ढूंढा तो भी वहां मिला नहीं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने स्थिर रखा है, लेकिन दुष्ट हमारा नजरों से परमेश्वर ने निकाल दिया। परमेश्वर ने निकाला। हमारा कुछ ताकत नहीं, हमारा कुछ भला कार्य करने नहीं, तो हमारा कुछ पुण्य कार्य नहीं, परमेश्वर ने हमारा दुष्ट लोगों को हमारा नजर से ही निकाल दिया। उनका नामो निशान नहीं करके बोल रहा है, उन्हें ढूंढ रहा था लेकिन मिला ही नहीं। ऐसा बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं और आप आराधना करने वाला, प्रार्थना करेगा, प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, पराक्रम कार्य करने वाला परमेश्वर तू है। हे प्रभु, हमारा नजरों में दुष्ट बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु जब हम लोग हमारा नजर दुष्ट को निकाल के तेरा ओर लगाया, प्रभु तूने हमारा दुष्ट को निकाल दिया, हमारा शत्रु को हमारा नजरों से निकाल दिया। हे प्रभु, तू पराक्रम कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। इस वचन पर सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन का हर एक शत्रुओं को निकाल के प्रभु सबका जीवन में शांति और समाधान आने दिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने वाला है। 37 और 38 पढ़ेगा, खरे मनुष्य पर
दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किया जाएगा। दुष्ट का अंतफल सर्वनाश है। हालेलुया। यहाँ प्रभु बोलता है दुष्ट सर्वनाश होने वाला है, कभी वापस आएगा ही नहीं। हालेलुया। 39 और 40 वचन हम पढ़ के प्रार्थना करेगा। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वे उनकी दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उन्हें बचाता है, वो उनके दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। हालेलुया। धर्मी बनना कितना भला बात है। हालेलुया। दुष्ट को परमेश्वर हालेलुया इस दुनिया से निकाल देता है। हालेलुया। उनका नामो निशान नहीं है। इसके लिए हमें दुष्ट नहीं बनने का। दुष्ट कौन है? झूठ बोलने वाला, बुराई सोचने वाला, अपना मन में कपट रखने वाला। हालेलुया। हर टाइम हमारा भाई बहनों का विरोध, हालेलुया, जलजलाहट, कड़वापन अपना हृदय में रहने वाला, रखने वाला, सारे लोग दुष्ट है। तो परमेश्वर बोलता है ऐसा दुष्ट लोगों को इस दुनिया से निकाल दिएगा। हालेलुया। दुष्ट कौन है? हालेलुया। आपका शत्रु। हालेलुया। आपका दुष्ट शायद होएगा, आपका अंदर भी ये दुष्ट स्वभाव होएगा। वो दुष्ट स्वभाव को निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर धर्मी से प्रेम रखता है। परमेश्वर धर्मी लोगों का साथ रहता है। यहाँ बोलता है धर्मी को मुक्ति यहोवा की ओर से होता है। धर्मी को मुक्ति किससे है? हालेलुया। नरक से मुक्ति, हालेलुया, पाप से मुक्ति परमेश्वर देने वाला है। धर्मी बनो। धर्मी बनने के लिए क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ो, बाइबल को ध्यान रखो, मन में रखो, हृदय में रखो, ताकि वो वचन आपको दुष्ट कार्य से बचा के रखे। धर्मी कौन है? धर्मी वो है जो प्रभु का वचन का हिसाब से चलता है, जिसका अंदर हृदय का अंदर दुष्ट बात है, अपना भाई, अपना बहन, अपना बच्चे, नहीं तो अपना परिवार के विरोध, नहीं तो अपना बाजू वाले के विरोध में अगर कुछ भी बुराई आपका हृदय में है, तो आप भी दुष्ट है, आप भी परमेश्वर का नजर में शत्रु है। हालेलुया। शत्रु का हालत आपने इस अध्याय में देखा। परमेश्वर ने घास जैसा निकाल देने वाला है। हालेलुया। शत्रुता को छोड़ के, दुष्ट स्वभाव को छोड़ के प्रभु चाहता है जैसा, हालेलुया, एक धर्मी का जीवन जीने का कोशिश करो। प्रभु का वचन में बोला है धर्मी को मुक्ति यहोवा से होता है, धर्मी को परमेश्वर उद्धार देता है, मतलब बचाता है, सहाय करता है। हालेलुया। हमें धर्मी बनना है। हालेलुया। वचन सुनने वाला प्यारे भाइयों बहनों, आपसे बोलता है क्या आप धर्मी है? क्या परमेश्वर धर्मी का साथ है? बिल्कुल अधर्मी आपका अंदर छोटा भी रहेगा। शैतान आपको बोलेगा ये चलेगा, ये चलेगा, ये छोटा चीज है, परमेश्वर नहीं देखेगा। नहीं, परमेश्वर का नजर तेज है। हमारा अंदर का बात भी परमेश्वर को मालूम है। सारे दुष्ट स्वभाव को निकाल के शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। परमेश्वर धर्मी से प्यार करता है। परमेश्वर न्यायी है, सच्चा न्याय करने वाला है। उसको बिल्कुल हालेलुया गलत नहीं चलता है। हालेलुया। बाकी सब जगह पे गलत चलते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर को बिल्कुल गलत नहीं चलते। आपको धर्मी बनना है, प्रार्थना करो, समर्पण करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर से कहो हे प्रभु आज के बाद मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहेगा। हालेलुया। और उसका अनुसरण करने के लिए आप कोशिश करो। हालेलुया। प्रभु आपको सहाय करेगा। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमें प्रभु आज सिखाया, एक नया वचन से सिखाया। तू धर्मी का साथ है। हालेलुया। दुष्ट लोगों को प्रभु तू घास जैसा इस दुनिया से निकाल देता है। हालेलुया। बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन आज दिखा कल नहीं है। हालेलुया। लेकिन धर्मी को तू इस धरती का अधिकारी बनाया। सदा सर्वदा उसका साथ, उसका बीच में, उसका अंदर रहना चाहता है। इसके लिए धन्यवाद। आज तो हमें
हमें सबको धर्मी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु हमें हम लोग प्रभु हमारा हृदय खोल के रखा है, तो आज हमारा हृदय में आज वास कर, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, सारे दुष्ट स्वभाव को निकाल के एक पवित्र जीवन जीने के लिए तो हमें मार्गदर्शन कर, तो हमें अगुवाई कर प्रभु। आज मेरा जीवन प्रभु, ये सुनने वाला हर एक भाई बहनों का जीवन आपका हाथ में समर्पण करता है प्रभु। तो कृपा कर, सहाय कर, आशीर्वादित कर, सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। प्रभु का वचन में रहो, प्रार्थना करो, ये वचनों को पढ़ो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया हालेलुया।